श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा श्री गौरी शिव महापुराण की कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गई है। पहले दिन की कथा आज पूरी हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 16 मई से 22 मई तक चलने वाली है। पहले दिन गुरुजी ने एक विशेष नए उपाय की जानकारी दी है। यदि घर में क्लेश होते हैं, गृह क्लेश होते हैं, पति पत्नी में आपस में रिश्ते में बनती नहीं है, तो आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। यह बिल्कुल ही नया उपाय है। गुरुजी ने इससे पहले इस उपाय की जानकारी अभी तक नहीं दी है। और गुरुजी ने कहा कि जो भी शिव जी को जल चढ़ाता है, चाहे वह पुरुष हो, नारी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जो भी शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता है, चाहे वह किसी भी भाव से चढ़ाए, उसके मन में भले ही श्रद्धा हो ना हो, फिर भी बाबा उसको अवश्य ही तार निकाल देते हैं, अर्थात उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और गुरुजी ने कहा आपके मुख पर हमेशा या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, या हर हर महादेव हो, नमः शिवाय हो, या ओम नमः शिवाय हो, कोई भी मंत्र आपके जुबान पे होना ही चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ बताते हुए गुरुजी ने कहा श्री हमारी माता रानी अर्थात गौरा मैया है और शिवाय भगवान भोलेनाथ है। इस प्रकार यदि हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं गौरा मैया सहित भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो इसमें दोनों ही अर्थात गौरी शंकर दोनों का ही स्मरण हो जाता है। गुरुजी ने गौरी शंकर शिव महापुराण का अर्थ बताते हुए कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से हम शिव जी और गौरा मैया दोनों को ही नमस्कार कर लेते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी बोलता है उसके मुख के दर्शन मात्र कर लेने से जीव का कल्याण निश्चिंत हो जाता है। गुरुजी ने सिंदूरा का तात्पर्य अर्थात सिंदूरा का महत्व बताते हुए कहा पहले की माताएं बहनें लकड़ी का एक सिंदूरा आता है उसको अपने पास रखती थी। तो आज की माताएं बहनें मॉडर्न ज़माने की हो गई हैं, सिंदूर कम भरती हैं, मांग में कभी दिखाई देता है कभी नहीं देता है। भले ही आप कितने ही मॉडर्न हो जाओ, पर गुरुजी ने सभी से एक अनुरोध कहा कि यह प्रैक्टिकल आप अवश्य ही करके देखना कि कहीं कुरुद में छत्तीसगढ़ में सीहोर वाले महाराज जी आकर झूठ तो नहीं बोल गए। तो आप 20 दिन अवश्य ही इस प्रैक्टिकल को करके देखिएगा। लकड़ी का जो सिंदूरा आता है उसको लाने के पश्चात उसमें थोड़ा सा सिंदूर भरिए और माता रानी पार्वती गौरा मैया की मूर्ति के चरणों से उन्हें सिंदूरा को स्पर्श कराकर अपन जहाँ पर भी आप तैयार होने का सामान रखते हैं, आपकी जो भी सामग्री रखी रहती हैं जिसमें आप सिंदूर भरते हैं, वहाँ पर आपको बस मात्र रख देना है। आप चाहे उसको सिंदूर को माथे में लगाओ चाहे मत लगाओ, कैसी भी लड़ाई होती हो, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती हो, तो आप 20 दिन प्रैक्टिकल करके देखिएगा। सिंदूर रख के आपके जो गृह क्लेश हैं वह हमेशा के लिए दूर होंगे, पति पत्नी में आपस में रिश्ते में बनने लगेगी, आपको इसका खुद फ़र्क दिखेगा। गुरुजी ने कहा आप खुद पत्र लिखकर हमें बताएंगे। तो आप अवश्य ही प्रैक्टिकल करके देखिएगा। यदि आपके घर में गृह क्लेश होते हैं क्या या कहीं आस पड़ोस में रिश्तेदारी में भी कहीं पे गृह क्लेश होते हैं तो उन्हें शेयर करके अवश्य ही बताइएगा। आज की कथा में गुरुजी ने विशेष जानकारियाँ दी हैं, परंतु उपाय एक ही बताया है सिंदूरा वाला। तो इस उपाय से संबंधित आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो अवश्य ही पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।